क्या आपने मई महीने के अपने म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स चेक किए हैं? जी हाँ, अभी 2025 की बात कर रहे हैं। मई आज यानी 31 तारीख को खत्म हो चुका है, लेकिन मई में आपके म्यूचुअल फंड्स ने कितने रिटर्न दिए हैं, क्या अगर आपने ये चेक नहीं किया है तो अब जरूर कर ले, क्योंकि इस महीने कई फंड्स ने निवेशकों को चौंका देने वाले रिटर्न्स दिए हैं, और वो भी 19% तक। जी हाँ, मई में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने तो धमाका कर दिया है, 19% तक का रिटर्न। आज फायदे के फंड में इन्हीं रिटर्न्स को लेकर के बात करेंगे, और सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से इक्विटी म्यूचुअल फंड ऐसे थे जिन्होंने अपने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। ये रिपोर्ट ईटी म्यूचुअल फंड्स के एक एनालिसिस के मुताबिक है, और मई के महीने में इस रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। कुल 559 फंड्स को यहां पर एनालाइज किया गया था, जिनमें से 549 फंड्स ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए, और सिर्फ 10 ऐसे फंड्स थे जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न्स अपने निवेशकों को दिए। यहां पर सबसे खास बात यह रही कि टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स दोनों ही सेक्टोरल और थीमेटिक कैटेगरी से रहे, यानी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का पूरा खेल इस महीने में देखने को मिला है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार कि कौन से ऐसे फंड्स थे जिन्होंने अपने निवेशकों को बिल्कुल निराश नहीं किया, वो भी जबरदस्त रिटर्न्स के साथ उन्होंने अपने निवेशकों को माला माल किया है। निपॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड पहले नंबर पर आता है, जिसने अपने निवेशकों को जबरदस्त कमाई कराई है। ये मई महीने में टॉप परफॉर्मर रहा है, और इसने सबसे ज्यादा लगभग 19.46% का रिटर्न निवेशकों को कमा कर दिया। इसके बाद नंबर आता है एचडीएफसी डिफेंस फंड का। इसने भी दमदार प्रदर्शन करते हुए 19.33% का रिटर्न निवेशकों को कमा कर दिया है। वहीं इन्वेस्को इंडिया ग्लोबल कंज्यूमर ट्रेंड्स फंड ऑफ फंड की बात की जाए तो उसने 16.74% का मुनाफा दिया। टेक्नोलॉजी फंड्स की भी बात करेंगे। यहाँ पर आता है मिराय एसेट एनवाईएसई फैंग प्लस ईटीएफ फंड ऑफ फंड। इसने लगभग 13% के आसपास का रिटर्न शानदार तरीके से कमाकर अपने निवेशकों को मालामाल किया है। छोटे शेयरों पर दाम लगाने वाले फंड डीएसपी स्मॉल कैप फंड ने भी निवेशकों को जबरदस्त कमाई कराई, और इसने लगभग 12.5% से ज्यादा का रिटर्न कमा कर दिया। नास्डैक आधारित 4 फंड्स ने इस महीने 11.25% से लेकर लगभग 12% के बीच के रिटर्न निवेशकों को दिए। वहीं मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात की जाए तो यहाँ भी 11% से ज्यादा का मुनाफा देखने को मिला है। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो इसके 3 फंड ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, मैन्युफैक्चरिंग फंड और फोकस फंड में लगभग 10% या 10% से ज्यादा का रिटर्न निवेशकों को मिला है। सभी टॉप 10 में अपनी जगह बनाने में सफल भी रहे हैं। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की बात की जाए तो ये 9.47% का रिटर्न निवेशकों को कमा कर दे चुका है। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड और डिजिटल इंडिया फंड ने 9% से ज्यादा का रिटर्न कमाया। वहीं ऑटो सेक्टर पर केंद्रित एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटीज फंड भी 7.25% चढ़ता दिखाई दिया। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड और कोटक ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड में 7% से ज्यादा की कमाई हुई। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने भी 6.25% से ज्यादा का रिटर्न निवेशकों को कमा करके दिया। एडेलवेस म्यूचुअल फंड्स के 2 फंड स्मॉल कैप फंड और लिस्टेड आईपीओ फंड में 6.25% से ज्यादा की बढ़त दिखाई दी, और इसने भी अच्छा प्रदर्शन करके निवेशकों को खुश कर दिया। हालांकि कुछ ऐसे फंड्स भी थे जिनमें पॉजिटिव रिटर्न तो मिला, लेकिन वो रिटर्न एक्सपेक्टेशन से कम रहा। ऐसे अगर फंड्स की बात की जाए तो सबसे पहला नाम आता है पराग पारिक फ्लेक्स कैप फंड का। यहाँ पर पॉजिटिव रिटर्न था, लेकिन बेहद कम था, इसलिए निवेशकों को थोड़ी निराशा देखने को मिली। 3.25% से ज्यादा का ये रिटर्न देकर के गया। वहीं मिराय एसेट हैंगसेंग टेक ईटीएफ फंड ऑफ फंड में 3.25% के आसपास का रिटर्न रहा। LICMF हेल्थ केयर फंड की बात की जाए तो पॉजिटिव लिस्ट में ये सबसे नीचे रहा है, और इसने महज 0.08% का रिटर्न दिया है। चलिए, बात पॉजिटिव फंड्स की तो हो गई, लेकिन नेगेटिव फंड्स की भी बात बेहद जरूरी है। तो मई महीने में 10 ऐसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स थे जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न अपने निवेशकों को दिए हैं, और निवेशकों को यहाँ पर निराशा देखने को मिली है। सबसे पहले नाम आता है एक्सिस यूएस ट्रेजरी डायनामिक बॉन्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड का। यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है निवेशकों को, लगभग 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। इसके बाद डीएसपी यूएस ट्रेजरी फंड ऑफ फंड में 0.90% का नुकसान होता नजर आया।
हेल्थ केयर सेक्टर के फंड्स जैसे कि एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड, कोटक हेल्थ केयर फंड और टाटा इंडिया फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड ने लगभग 0.25% के आसपास या उससे ज्यादा के नेगेटिव रिटर्न्स निवेशकों को दिए और निवेशकों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा आदित्य बिरला एसएल यूएस ट्रेजरी 3 to 10 ईयर बॉन्ड ईटीएफ एफओएफ, मिराय एसेट हेल्थ केयर फंड और सामको एक्टिव मोमेंटम फंड जैसे फंड्स भी नेगेटिव में नजर आए। तो कुल मिलाकर मई का महीना सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स के लिए शानदार रहा, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर काफी उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। 10 ऐसे फंड्स भी निकल कर आए जिन्होंने निवेशकों का काफी नुकसान कराया, यहाँ निराशा भी हुई है निवेशकों को। इसलिए जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो उनके प्रदर्शन समय के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से बदल सकते हैं। एक्सपर्ट्स की निवेशकों को यही राय रहती है कि फाइनेंशियल एडवाइजर की राय के बिना कभी भी किसी भी फंड में निवेश ना करें। निवेश या रिडेम्पशन का जो आपका डिसीजन है वो आपके टारगेट, रिस्क प्रोफाइल और ड्यूरेशन के मुताबिक ही होना चाहिए। इसीलिए ये जो पूरी रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। अगर आपको बाजार में कहीं भी निवेश करना है तो अपने निवेश सलाहकार की राय जरूर ले लें। ब्यूरो रिपोर्ट बिज़ तक।